हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। द बजट इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड क्वान्टिटेटिवली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। The budget put the plan in a concrete form and follow up action to see that the plan adheres to complete the system of control. It shows income and expenses plan for of spending over a while. Creating a budget is to manage personal or organizational finances effectively. It predicts future financial activities and sets spending limits. This tool helps you track your spending, identify areas where you can save money, and make informed investment and saving decisions. Businesses and organizations prepare their budget monthly, quarterly, or yearly. तो देखो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा पढ़ के कि बजट क्या होता है। बजट एक प्रोजेक्टेड प्लान का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें जो भी हम करने वाले हैं उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही हमारा बजट कहलाता है। बजट क्यों रेडी किया जाता है? ताकि एक प्रोजेक्ट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि फाइनेंस रिलेटेड जानकारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियली जो भी जानकारी है उसे हम एक हिसाब किताब लगा सकें कि हमारा साल भर में इतना बजट आएगा और इतने पैसे खर्च होंगे। तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल में रहे। अगर हम बजट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बिज़नेस के यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, उसे नहीं समझ आएगा कहाँ पे पैसा बचाना है, कहाँ पे पैसा कम खर्च करना है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च करना है। तो इसलिए बजट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजटिंग इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्लान टू स्पेंड मनी। दिस स्पेंडिंग प्लान helps companies determine whether they have enough money to do what they need or want to do. If your expenses exceed your spending, you can use the planning process to prioritize the more essential things. It involves making a comprehensive list of expenditures or focusing on a few categories. Some companies use to prepare budgets using spreadsheets while others use budgeting apps. देखो बजटिंग एक आर्ट ऑफ प्लानिंग है कि हम पहले से प्लान करके रख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में हमें कितने कितने पैसे खर्च करने हैं। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए, जितना भी हमें स्पेंड करना है सोच के रखे थे और उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिए तो क्या होगा? प्लानिंग प्रोसेस का मदद से हमें दोबारा प्लान करना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, उनमें उनको प्रायोरिटाइज करके उन पे पैसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बजटिंग क्या हुआ? एक आर्ट ऑफ प्लानिंग। बजट क्या हुआ? बजट एक मोटा मोटा हिसाब हुआ कि कितना बजट लग रहा है हमें बिजनेस चलाने में। और बजटिंग क्या हुआ? इसी को प्रॉपर तरीके से प्लान करना ही बजटिंग कहलाता है। कितना बजट लगेगा, कितना पैसा यूज़ आएगा, फाइनेंशियली हमें क्या क्या चीज़ों को प्लान करना है, उसे हम बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। The establishment of budgets relating the responsibilities of executives to the requirement of a policy and the continuous comparison of actual budgeted results either to secure by individual action the objectives of that policy or to provide a firm basis for its revisions। ये किसके द्वारा बताया गया है? द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन। तो बजटरी कंट्रोल बेसिकली हुआ क्या कि हम जो भी बजट रेडी कर रहे हैं वो एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का और उसको इस्टेब्लिश करना, उसको एग्जीक्यूट करना ही और पॉलिसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना ही हमारा बजटरी कंट्रोल कहलाता है, क्योंकि उसे कंट्रोल में रखकर पॉलिसी को बनाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देखो, प्लान फॉर द फ्यूचर। ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या हेल्प करता है? ताकि हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। हाँ,
सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और सारे डिपार्टमेंट को जो भी सारे डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करने में बजटरी कंट्रोल हमारा मदद करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल कॉस्ट। हाँ, अगर हमारा बजटरी कंट्रोल मतलब अगर हम बजट से रिलेटेड प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी। इम्प्रूव एफिशिएंसी मतलब हमें ये समझ आएगा अगर हम बजटरी कंट्रोल के हिसाब से अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे, बजट को ध्यान में रखते हुए, तो जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको इफ़ेक्टिव वे में करेंगे, ना कि इनइफेक्टिव वे में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जाहिर सी बात है अगर ऐसा हम करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ बजट का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कंपनी जो है वो प्रॉफिट में और बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। बजटरी कंट्रोल के लिए कुछ प्रोसेस या कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहला स्टेप है सेट फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कितना है, कितना कैश फ्लो होना चाहिए, कितना इनफ्लो होना चाहिए, कितना आउटफ्लो होना चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, हम कैसे अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे सेट करना हमारा पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस है डेवलप अ बजट। तो हाँ, जैसे ही हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, बजट रेडी करना पड़ेगा। हमें एक गोल रेडी करना पड़ेगा कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं, हमारा बजट कितना है, बिजनेस का बजट कितना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द बजट। जैसे ही हम बजट प्रिपेयर कर लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बजट को अब कहाँ लगाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम जो भी प्लान किए उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, उस प्लान को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक परफॉर्मेंस। अब जैसे जैसे प्रोसेस होते जाएगा, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती जाएंगी, जैसे जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ते जाएगा, हमें क्या करते जाना है, साथ ही साथ ट्रैक भी करते जाना है कि हमने कितना सोचा था, अभी तक कितना बजट सोचा था और कितना हमारा पैसा खर्च हो चुका है। एक्सपेंसेस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए, जितना हमने स्पेंडिंग सोचा था उससे ज़्यादा तो एक्सपेंस नहीं हो गया, ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर ऐसा होता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, जितना हमने बजट प्रिपेयर किया था, प्लान किया था, उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जा रहा है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना है ताकि हम एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सके, रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सके और बजट का ध्यान में रख सकें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। अब देखो कितने टाइप के बजट्स होते हैं, टोटल 10 टाइप के बजट्स होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग बजट, सेकंड कैपिटल बजट, थर्ड कैश बजट, फोर्थ मास्टर बजट, फिफ्थ फ्लेक्सिबल बजट, सिक्स्थ जीरो बेस्ड बजट, सेवन्थ सेल्स बजट, एट्थ एक्सपेंस बजट, नाइन्थ प्रोजेक्ट बजट एंड 10th डिपार्टमेंटल बजट। तो 10 टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं। ऑपरेटिंग बजट मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड हम बजट का प्लानिंग कर रहे हैं, उसे ऑपरेटिंग बजट कहते हैं। कैपिटल बजट मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करने को हम कैपिटल बजट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बजट मतलब जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनसे रिलेटेड जो भी बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उसे कैश बजट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। मास्टर बजट का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल प्लान किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान जो किया जा रहा है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स होंगे, तो सारे डिपार्टमेंट के इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट रेडी करना ही हम मास्टर बजट के अंदर लिखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट में प्रोडक्शन लेवल और सेल्स में कितने वेरिएशंस हो रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंटली चेंज के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ बजट दैट इनकॉर्पोरेट माइनर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम किस तरह से हमारे बजट को और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब लिखा हुआ है एवरी एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड बाय एनालाइजिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। दिस अप्रोच हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट। जीरो बेस्ड बजट में जब भी हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो हमको ये मान के चलना है कि स्क्रैच मतलब शुरू से हमें कैसे कैसे धीरे धीरे बजट को इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी कॉस्ट हैं वो रिड्यूस होंगे। सेवेंथ है सेल्स बजट। सेल्स बजट में सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यू से रिलेटेड बात करते हैं। उसमें भी रेवेन्यू टारगेट और सेल्स को सेट करना होता है, रेवेन्यू को टारगेट बनाना होता है, सेल्स को सेट करना होता है और प्रॉपर प्रोडक्शन का प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस बजट। एक्सपेंस बजट में हमें प्लान एक्सपेंसेस
ध्यान में रखना है, जो भी खर्चे हैं उसे ध्यान में रखते हुए बजट प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट बजट क्या होता है, इसमें कितने प्रॉफिट होंगे, कितने कॉस्ट कटिंग होंगे, इसको कॉस्ट कटिंग के स्ट्रैटेजीज क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, वो सारे हम प्रोजेक्ट बजट में देखते हैं। लास्ट है डिपार्टमेंटल बजट। डिपार्टमेंटल बजट मतलब जैसे कि आप लोग को बताइए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने खर्चे होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए हमें ये नहीं भूल जाना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमको खर्चों को ध्यान में रखते हुए भी बजट प्रिपेयर करना है और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये थे हमारे 10 टाइप्स ऑफ बजट्स। ठीक है, बजट्स। अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है हैविंग इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बजट। अब बजट होने के क्या ही इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंस ये है कि फाइनेंशियल कंट्रोल। हाँ, अगर बजट होगा, हमारा बजट ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे हम अंडर अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर इमरजेंसी में कुछ अचानक से ज़रूरत रहा तो बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखें। इमरजेंसी का सिचुएशन आया तो खुद को पहले से बजट प्लान करके प्रिपेयर करके रखें। इम्प्रूव्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, अगर बजट प्रिपेयर रहेगा तो कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है, जो भी इनफ्लो और आउटफ्लोज होंगे कैश के, वो सारे इम्प्रूव्ड होते रहेंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे समय के साथ साथ। फोर्थ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जाहिर सी बात है, अगर बजट प्लान होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, तो इवैल्यूएशन करने में बेहतरी होगी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा बिजनेस का। लास्ट है कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कम्युनिकेशन देखो, अब इफेक्टिवली कम्युनिकेशन बजट का बहुत ज़रूरी है। किसके साथ? स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। और इनके साथ क्यों ज़रूरी है? ताकि वो फाइनेंशियली जो भी सेंसेस चल रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इससे क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ आएगी और एम्प्लॉयज़ में काम करने की क्षमता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम उस डाउट को ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।